जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित डेटा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। इसे हिंदी में कहते हैं मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, डिमांड क्या होती है आप बता सकते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ डिमांड से। लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड मान का नियम। किसी किसी किताब में दोस्तों मान का कानून भी लिखा हुआ होता है। किसी किसी किताब में दोस्तों मान का कानून भी लिखा हुआ होता है। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, पहले मैं आपसे वैसे समझा देता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कीमत के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड यानी मांग की मात्रा कम हो जाती है। कीमत के कम होने पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है दोस्तों, और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। ये मान का नियम कहता है। ये मान का नियम कहता है प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। प्राइस के घटने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। अब ये कैसे? जैसे दोस्तों बाजार में ऑनियन यानी बाजार में प्याज 100 रुपए किलो बिक रही है। ठीक है। मैं गया मार्केट, मैंने पूछा, मुझे नहीं पता कि कितने रुपए किलो बिक रही है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 रुपए किलो बिक रही है। मैंने पूछा प्याज क्या रेट है भाई साहब? उन्होंने कहा 100 रुपए किलो। मैंने कहा भाई साहब 1 किलो दे दीजिए। उन्होंने 1 किलो दे दी। 2 दिन बाद वही प्याज 20 रुपए किलो हो रही। वही प्याज 20 रुपए किलो हो रही। तो मैंने पूछा भैया प्याज क्या रेट दे रहे हो? उन्होंने कहा भाई साहब 20 रुपए किलो। प्राइस यहाँ पे कम हो गया दोस्तों। तो मैंने कहा क्वांटिटी बढ़ा दो, वो 5 किलो दे दो। वो 5 किलो दे दो। पहले 100 रुपए में मैं 1 किलो ले रहा था प्याज, क्योंकि प्राइस ज्यादा थे उसके। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस ज्यादा थे तो मैं 1 किलो प्याज ले रहा था। अब प्राइस हो रहे 20 रुपए किलो। अब प्राइस हो रहा है 20 रुपए किलो, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही। तो मैंने कहा भाई 5 किलो प्याज दे दीजिए।
ये है मान का नियम कि कीमत के बढ़ने पर मान की मात्रा कम हो जाती है, कीमत के कम होने पर मान की मात्रा बढ़ जाती है। यहां तक आप समझ गए। अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। ये जो रूल है, लॉ ऑफ डिमांड, ये दोस्तों हमें किसने दिया? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, लॉ ऑफ डिमांड का रूल हमें किसने दिया? ये दिया था दोस्तों हमें अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। मार्शल साहब ने लॉ ऑफ डिमांड का रूल हमें दिया था अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। अच्छा, समझ गए? अब मुझे बताइए, जो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, क्या उसका असर सिर्फ प्राइस पे ही पड़ रहा है? यानी प्राइस कम हो रहा है, यहाँ प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। यहाँ प्राइस बढ़ रहा है दोस्तों तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। सी ऐसा प्राइस की वजह से ही हो रहा है? एक ही कारण है? नहीं दोस्तों, और भी कारण है। जैसे क्वालिटी, यदि इस मार्केट की क्वालिटी अच्छी है तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे। यदि इस मार्केट की क्वालिटी बेकार है तो हम डिमांड कम करेंगे। यानी इस पे इफेक्ट पड़ता है क्वालिटी का। क्वालिटी। अब आ जाता है इनकम। अब भाई साहब देखो, इनकम भी तो मैटर करती है। जेब में पैसा होगा, मेरी इनकम ज्यादा है तभी तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगा। यदि मेरी इनकम 5,000 रुपये तो मैं डिमांड कहां से कर लूंगा दोस्तों? आप खुद सोचिए, अगर आपके फादर की इनकम 1 लाख रुपए है तो आप ज्यादा शॉपिंग करते होंगे। यदि आपके फादर की इनकम सिर्फ 15,000 या 20,000 रुपये है तो आप लिमिट में शॉपिंग करते होंगे, यानी कम शॉपिंग करते होंगे। दूसरा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे होली, दिवाली, ईद, इन त्योहारों पे डिमांड का बहुत असर पड़ता है दोस्तों। जैसे दिवाली पे मिठाई की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, खील पतासों की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, सोने चांदी की डिमांड ज्यादा हो जाती है, बम पटाखों की डिमांड ज्यादा हो जाती है दोस्तों। पॉपुलेशन का क्यों? क्योंकि उस समय बाजार में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा मार्केट भरी रहती है, पैर रखने की जगह नहीं रहती। अभी आप जाके देखें, नॉर्मल जब सीजन नहीं है तो खाली पड़े हैं बाजार, खाली पड़े रहते हैं। होली दिवाली के टाइम बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती, तो उससे डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाती है। और कौन सा टॉपिक आएगा? मेरी इच्छा दोस्तों, मेरी इच्छा जैसे कुछ खरीदने की नहीं है, फैशन ले लेते हैं दोस्तों। जैसे फैशन लिख देता हूं मैं यहां, फैशन। फैशन भी बहुत प्रभावित करता है मांग को। यदि फैशन में सलमान खान के कपड़े हैं तो भाई साहब मैं जरूर लूंगा। अगर फैशन में नहीं है
तो नहीं लूंगा। अक्सर ऐसा लड़कियों में बहुत होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, जो फैशन में ट्रेड में है, डिमांड में है, उनकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब फैशन से उतर जाता है, भले ही वो कितना सस्ता मिल रहा हो, उसे परचेस नहीं किया जाता दोस्तों, उसे परचेस खरीदा नहीं जाता। एक होती है इच्छा दोस्तों, जैसे मुझे कुछ खरीदने की इच्छा ही नहीं है। जैसे कुछ मार्केट में मिल रहा है, ब्रांडेड कपड़े हैं, वो मिल रहे हैं, ब्रांडेड है, बिल्कुल सलमान खान वाली है, वैसे तो मेरी इच्छा है खरीदने की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, मेरी इच्छा ही नहीं है वो खरीदने की, वो मिल रहे हैं 100 रुपए के। जब मेरी इच्छा ही नहीं है तो भाई प्राइस कम हो या ज्यादा हो, जब मेरा मन ही नहीं है, मैं क्यों खरीदू? कोई जबरदस्ती है? कोई जबरदस्ती है? जब मेरी इच्छा ही नहीं है। इसे कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसे कहते हैं टेस्ट। इसमें टेस्ट पे डिपेंड करता है दोस्तों। अगर हमारा टेस्ट हो रहा तो हम उस चीज को ज्यादा खरीदेंगे, अगर हमारा टेस्ट नहीं हो रहा तो हम उस चीज को नहीं खरीदेंगे। यहां तक समझ रहे दोस्तों? इसे इन्हीं सबको कहते हैं सिट्रस पेरिबस। इन सबको दोस्तों कांस्टेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? कांस्टेंट, ठहरे हुए, यानी कांस्टेंट। बीइंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, बीइंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। ये किसने दिया था वर्ड? सिट्रस पेरिबस ने। सिट्रस पेरिबस। इस वर्ड का मतलब ही बीइंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट होता है। बीइंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट। ये वर्ड आया था यहां से, सिट्रस पेरिबस। इसका मतलब यस दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसका मतलब है बीइंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। इन सबको कांस्टेंट मानते हुए हम इस लॉ का अध्ययन करते हैं। इन सबको कांस्टेंट मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिट्रस पेरिबस का मतलब ही यही होता है दोस्तों। सिट्रस पेरिबस का मतलब ही बीइंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट होता है। इन सबको रुका हुआ माना जाता है, इसमें रुका हुआ माना जाता है। यहां तक आप समझ रहे? चलिए अब इसे हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। यहां ले लिया जा रहा प्राइस, जैसे 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। ये ले लेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड। 4K,
3K, 2K, 1K। यहां पे हम डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। वाई एक्सेस कहाँ होता है? वाई एक्सेस होता है यहां पर। ये मैं लाइन थोड़ा लंबा कर देता हूं। यहां होगा वाई एक्सेस, ठीक है। यहां पे हो रहा है एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस नीचे की तरफ हो रहा, वाई एक्सेस ऊपर की तरफ हो रहा। चलिए, वाई एक्सेस पे प्राइस आता है, क्वांटिटी डिमांडेड आती है। प्राइस आता है 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये। अभी क्वांटिटी डिमांडेड हमें एक्स एक्सेस पे लेनी है। 1K, 2K, 3K, 4K। ये ओरिजिन। जब कीमत 100 रुपये थी दोस्तों, जब कीमत 100 रुपये थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 4K। जब कीमत 100 रुपये थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 4K। यानी जब कीमत 100 रुपये थी तो क्वांटिटी डिमांडेड यहां थी दोस्तों। जब कीमत बढ़ के यहां पे ये बढ़ी दोस्तों, तो क्वांटिटी डिमांडेड घट रही, 4000 से 3000 रुपये हो रही। जब कीमत 200 रुपये हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड हो रही 3000 के। तो ये हम ले लेंगे यहां। जब कीमत और बढ़ी और क्वांटिटी डिमांडेड और कम हुई तो ऐसे ही आगे चलता रह रहा। 300 पे ये डायग्राम ये थोड़ा टेढ़ा बनाए, ये स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा ये बताओ, मान वक्र डायग्राम कैसा होता है दोस्तों? कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है डिमांड वक्र का डायग्राम कैसा होता है। तो दोस्तों अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि डिमांड वक्र का डायग्राम कैसा होता है, तो वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट। अभी मैं बताता हूं कैसे। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। जो मान वक्र का डायग्राम होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा कैसे? लेफ्ट से, हम लेफ्ट से कहां जा रहे हैं दोस्तों? राइट की तरफ। लेफ्ट से राइट की तरफ। लेकिन आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि यहां से भी तो सर्च ले सकते हैं ऐसे, राइट से लेफ्ट भी हो सकता है। पर नहीं दोस्तों, ऐसा हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ओरिजिन कहाँ है? 0 यहां पे है। कहां पे? लेफ्ट। लेफ्ट से ही शुरू हो रहा है। 1K, 2K, 3K, 4K। कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। 1K, 2K, 3K, 4K। काउंटिंग तो ऐसी होती है ना, इसलिए लेफ्ट से
राइट की तरफ हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम होता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट। समझ गए दोस्तों? डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई का कराया नहीं है मैंने, सप्लाई का मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। यह आपके बहुत काम की है। मैं 11, 12, BA, BCom, MA, MCom सभी के लिए पढ़ाता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ, और भी ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।